महाराज अपना आसन ग्रहण करिए और हमें कथा सुन पाइए। कल के कथा विश्राम में भरत जी महाराज अपने चित्त की कृपा सिंधु प्रिय गुरु जी ने कही कि कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहू हृदय के बात। जब गुरु जी ने ये बात कही तब भरत जी महाराज ने जो कुछ पुरानी बातें थी उन सब बातों का जिक्र करते करते अपने चित्त की एक सबसे बड़ी बात जो भरत जी महाराज ने कही कि महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहूं नवेन दर्शन द्रवित आज लगी प्रेम पिया। भगवान के श्रेय के आगे मैं इतना कहना चाहिए, भगवान के श्रेय के आगे मैं इतना संकोच में आ गया कि मैंने कभी भगवान के सामने कोई दो बात कही नहीं। इस जगत की रीति को जरा थोड़ा सा विचार करें कि किसी व्यक्ति को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाए। तो इस संसार में तो ऐसा होता है कि उस व्यक्ति में बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, तो जीवन में उद्दंडता आ जाती है। लेकिन यहाँ भरत जी महाराज के विषय में कहें तो भरत जी महाराज इतने भगवान के प्रति समर्पित थे, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी से भी ज्यादा समर्पित थे। तो उन्होंने कही कि मऊ सने सकोच बस सन्मुख कहे न बैन। कभी मैंने जो है कोई शब्द ही नहीं बोला। दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम पिया से नैन, कि मैं भगवान के आगे अपनी आंखें भी नीचे करके रहता था। तो मैंने कभी भगवान के दर्शन करके और अपने आंखों को ये तृपित नहीं किया कि मैं जो है मेरी आंखें प्रभु के दर्शन करके तृपित हो जाए। कुछ आगे की कथा में जो विवरण में कभी सुना था कि सीता जी के हरण के बाद में उनकी सीता जी के किसी आभूषणों को लेकर प्रभु ने पूछा कि लक्ष्मण जी महाराज आप इन्हें पहचानते हो? तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा मैंने तो माता जी के चरणों की तरफ भी देखा है, कभी जो है उनके मुखारविंद की तरफ या उनके आभूषण या उनके शरीर सौष्ठव की शोभा की तरफ कभी दर्शन ही नहीं किया, तो मैं नहीं पहचान सकता। हाँ, उनके पैरों की पायजे होती तो मैंने सिर ऊपर से पहचान लेता। ऐसे ही भरत जी महाराज कह रहे हैं कि महो सने सकोच बस सन्मुख कहे न बैन दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम पिया से नैन। भगवान के दर्शनों से तृपित नहीं है। लक्ष्मण जी से यदि कहेंगे माता जी के दर्शन आपने कैसे करे, तो वो भी यही बात कहेंगे कि मैंने कभी मुखारविंद के उनके दर्शन नहीं करे। लेकिन ये बात तो मर्यादा सम्मित समाज के सामने के कहने की बात रही, लेकिन फिर अपने दिल को जिसे कहते हैं दिल को फाड़ के कहना, तब भरत जी महाराज कहने लगे
विधि न सके सही मूल दिलारा। विधाता को जो भगवान राम का इतना प्यार मेरे को था, वो विधाता पे बर्दाश्त नहीं हुआ कि प्रभु सारा प्यार अपने भाइयों पे बांटा दोगे या हम लोगों के लिए भी कुछ रखोगे। हम लोगों के लिए कैसे? कि हमारे ऊपर में जो रावण महाराज की कृपाएं हैं, उन कृपा से कभी हमें कपाच्युत करोगे क्या? तब नीच बीच जननी में स्पारा, और इस बीच में उन्होंने जो माता जी को भेज दिया। अब माता जी को भेज तो दिया, लीला सबके सामने, लेकिन मैं फिर अपने दिल की बात को कहता हूँ कि यह कहत मोई आज न शोभा और अपनी समुझ साधु सुचित कोभा। ये कहता हुआ मुझे आज ये शोभा नहीं लगती कि मैं अपने आप को तो साधु कह दूं और माता जी को जो कह दूं कि उन्होंने कुछ आदि करी है, इस वजह से हुआ। तो इस तरह से माँ तुम मंद में साधु सुचाली अस उड़ आनत कोटि कुचाली। के माता जी तो मंद है और मैं तो चतुर हूं। ये बात मन में आना ही सारे कुचाल की चढ़े। जब कोई दो व्यक्तियों के सामने कोई एक आदमी अपने आप को जरूरत से ज्यादा चतुर समझने लगे तो सामने वाले के चित्त में कोई विपरीत अवस्था की बातें पैदा हो जाती हैं। इसीलिए मैं इस बारे में ये कह सकता हूँ कि फरम की कोदम वाले सुशाली और मुक्ता प्रसव की संभुक काली। अरे भाई, पौधों की फसल पे पौधों ही उगेगा, दूसरा कुछ नहीं उगेगा। यदि माता कुमती है तो उनकी जो संतति होगी वो भी कुमती होगी। और जो काली मुक्ता प्रसव की संभुक काली, सफेद सीट में से मोती पैदा होता है लेकिन काली सीट में से मोती पैदा नहीं हो सकता। इसलिए सपने उपदोष कलेश न काऊ, कलेश न काऊ, मोरा बाग उददिया गाऊ, मोरा बाग उददिया गाऊ। अब मैं क्या कहूँ प्रभु कि मेरा अभागी इतना बड़ा समुद्र है कि इसमें कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा मेरे संग कर ले, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो सकता है। यदि थोड़ी और विचार करें, माता जी ने तो मेरे अच्छे के लिए सोचा था कि राज शासन दिलवा देंगे, लेकिन राज शासन दिलवाने से हुआ क्या? राज शासन दिलवा के हमारे पिताजी स्वर्ग को चले गए। अब जब पिताजी स्वर्ग को चले गए, पिताजी को स्वर्ग पहुंचा के और राज शासन का प्राप्त करना कोई समझदारी की बात है? ऐसा नहीं है। तो विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जनी में पारा। और यऊ का तो बल आज न शोभा, अपनी समुद्र साध सुच कोवा। माँ तो मंद में साधु सुचाली, असुर आनंद कोट कुचाली। और फलेगी कोदब बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव के सम्मुख काली। और सबने उदोष कलेश न काऊ, मोरा भाग उददी रखाऊ। इतना मेरा वर्णन है, मेरा विचार है। और इसके आगे की कुछ दो चार बातें और भी भरत जी महाराज बोले हैं कि बिनो समझे निजी अग पर पात। जिस वक्त मैं ननिहाल से लौट के अयोध्या में आया तो माता को बहुत कुछ बातें मैंने कही और यहाँ तक भी कह दिया कि मेरे को अब अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ऐसी सी बात भी शायद अगर मैं भूल पे ना हूँ तो भरत जी महाराज ने, चलिए खोजने में तो टाइम लग जाएगा, शायद हो सके मैं भूल पे हूँ कि भरत जी ने जो है माता को भला बुरा कह दिया। लेकिन मैंने इस बात पे उस वक्त ये विचार नहीं किया कि माता के इसके पीछे मेरा दोष क्या है। मैंने अपने आप को साधु समझ दिया, लेकिन जब पीछे मन में विचार किया तब ये सब बातें मेरे को पता लगी। और जा रहे जाए जिन्होंने कही काकू बेमतलब को मैंने जब मेरा
भागी खोटा है, तो मैंने माता को उल्टी सीधी बातें बोल के क्यों उसके चित्त को मैंने जलाया। और फिर जब इतना सारा प्रकरण हो गया तो उसके बाद मन में जब मैंने विचार किया कि ये जो भाग्य की विपरीतता है, ये विपरीत अनुकूलता में कैसे बदल सकती है, और सब तरफ विचार करा, तब मेरे को एक ही बात समझ में आई। क्या समझ में आई? और यही सेंस की बात है, गुरु जब सब तरफ विचार करा तब चित्त में एक ही बात आई। क्या आई? कि गुरु तो स्वामी हो और साहब राम जी हो, गुरु जी की छत्र छाया हो, और राम जी महाराज हमारे साहब हो, हमारे बड़े हो, तब भी मेरा हित हो सकता है। और ये जो मेरे दुर्भाग्य की बातें हैं, ये तभी कर सकती है, इससे पहले नहीं है। अब सवाल ये हुआ कि भरत जी महाराज ये सभी बातें कह रहे हैं, तो इन सब बातों के पीछे में कोई प्रूफ है क्या कि ये ऐसे ही कह रहे हैं? क्योंकि लोगों के हृदय में तो बड़े बड़े संदेह की बातें पैदा होती हैं, और समाज में ऐसे ही होता है। तब भरत जी ने उन सबकी संतुष्टि के लिए एक बात कह दी, साधु सभा गुरु प्रभु निकट। ये साधुओं की सभा में गुरु जी और राम जी के सामने हो गए। कहा वो सुतल सत्यभाव, मैं सत्य हृदय से ये बातें कहता हूँ कि प्रेम प्रपंच की झूठ पुर जानियो मुनि रघुराव। ये बातें मैं प्रेम के वशीभूत होके कह रहा हूँ, भगवान के प्रेम में प्रपंच करके कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ। ये हमारे गुरु जी महाराज और हमारे राम जी महाराज जानते हैं। यहाँ तक अपने चित्त की बात को कहने के बाद भरत जी महाराज ने अपना वक्तव्य जारी रखा, और भरत जी महाराज ने कहा कि भूपत मरण प्रेम पर राखी, और जननी कुमति जगत सब साखी। राजा तो अपना शरीर छोड़ के मुक्ति पा गए, लेकिन फिर बात वहीं की वहीं आ गई। जो इल्जाम अपने ऊपर ले रहे थे, फिर वापस माँ के ऊपर में डाल दिया। अब इस बात की विवेचना के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जननी कुमति जगत सब साखी, सारा संसार इस बात की साक्षी है कि जननी की कुमति की वजह से ये सब हुआ है। प्रभु जननी कुमति, क्या ये बात है भरत जी में कह रहे हैं? नहीं, भरत जी अब ये बात नहीं कह रहे हैं। भरत जी ये कहना चाह रहे हैं कि जगत सब साखी, सारा जगत इस बात की साक्षी देता है कि जननी की कुमत्ता की वजह से हुआ है। और लेकिन मेरी स्थिति क्या है? मेरे को भले ही जननी तू जननी वही विदिशम कछु न बसाई, और सबके बावजूद भी देख न जाए विकल में तारी, और जलई 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 दूसरे जल पूर्ण नारी। इनसे सब होने के बावजूद भी मेरे को जो है माताओं की स्थिति और नारियों की स्थिति नहीं देखी जाती है। और उसको नहीं देखने का कारण ये है कि इन सब का कारण मैं ही सकल अन्नत कर मूला, सो सुने समुझ सहे सब सूला। कि सब मेरी वजह से हुआ है। न भरत जी को राजा होना होता और न ये सब कुछ होता। तो लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य है, इसलिए मैं सबको सह रहा हूँ। और अब
ये मेरा दुर्भाग्य है तो है, लेकिन इस दुर्भाग्य को सहने के लिए जो इस शरीर में और हृदय में जो शक्ति है उसके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है? सुने बन मई सकल नृत कर मूला, सो सुने समुझ सहे हो सब सूला। सुनी बन गवना कीनन गुनाता, करी मोन वेश लखन सियाता। ये मैंने सुन लिया कि राम जी वन में चले गए और मुनि का वेश बना के गए, और लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ बिनु पायनानी पया दे पाए, शंकर साखी रहे यही घाये। बिना पैरों में पादुका पहने हुए चले गए। मैं शंकर जी को साक्षी मान के कहता हूँ कि ये जो मेरा दुर्भाग्य था, ये दुर्भाग्य तो था ही, लेकिन इस शरीर को प्राण इतने प्रिय लगे कि इस सब को सुनने के बाद भी मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ के नहीं चले गए। इसके आगे जब निषाद राज का शरीर देखा तब भी शरीर से प्राणों ने पहन नहीं किया, और अब ये सारी स्थिति यहाँ आके अपनी आंखों से देखने के लिए मैंने सब कुछ दर्शन कर दिया, लेकिन मैं क्या कहूँ, जियत जी विचर सवै सहाई। अरे इस शरीर में प्राण है तो ईश्वर जो कुछ भी देगा, जो कुछ भी कहेगा, वो सब ही सहना पड़ेगा। क्यों कि एक सबसे बड़ी बात एक है कि राम जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए यदि हम कोई एक्सट्रीम बात कहें तो हम क्या कहते हैं? अरे हमारे राम जी महाराज को देख के तो सांप बिच्छू भी अपने विष को त्याग कर देते हैं कि राम जी जा रहे हैं भैया, इनके कुछ तकलीफ नहीं हो। ऐसे राम जी महाराज तेई रघुनंदन लखन सिय अनित लागे जाई, तासुतने तज दुसरे दुख दैव सहाय काई। ऐसे रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जिस मेरी माँ को अनित लगे, तब उस माँ का तो कुछ हो नहीं हो, लेकिन तास उतने तजी दूसरे दुख देव साहब इकाई। अरे उसके पुत्र को छोड़ के दूसरा किसको विधाता इसके ये कर्मों का दंड देगा? अरे भाई पाप तो जिसने करा वो करा, लेकिन वो पाप भोगने के काबिल यदि नहीं हो तो उसका पाप किसके से दिया जाए? इसलिए उसकी संतति को जो है ये पाप दिया गया। और ऐसा के सुनिए तो विकल भद्रमानी आरती प्रीति न छाई भक्ति की इतनी आत्मवाणी को सुन के वो स्वामी जी महाराज भी विकल हो गए और लिखने लगे आरती प्रीति न जाई। इसके साथ कथा विश्राम करनी पड़ेगी, क्योंकि इस भाव विफलता में ये कथा कहना भी मेरे लिए अब भारी पड़ रहा है। हरि नाम
महादेव की है। राजा रामचंद्र भगवान की जय जय